नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमिट एजुकेशन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में जैसा कि थंबनेल से स्पष्ट हो रहा है कि हम द्वितीय मतदान अधिकारी और तृतीय मतदान अधिकारी दोनों के ही कर्तव्यों को सामूहिक रूप से इस वीडियो में विश्लेषित करेंगे। द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट शाही का भार साधक होगा, उसके पास अमिट शाही होगी। वह प्रथम मतदान अधिकारी के पास बैठेगा तथा इसके पास मतदाता सूची की दूसरी प्रति होगी। इसके पास मतदाता रजिस्टर एवं मतदाता पर्ची होगी। आयोग के नवीनतम निर्देशों के अनुसार मतदाता रजिस्टर 17A या 17क में वास्तविक मतदान से पूर्व मॉक पोल का डाटा क्लियर करने का प्रमाण पत्र अंकित किया जाएगा। विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखें कि 17क रजिस्टर जो है उसमें वास्तविक मतदान से पूर्व मॉक पोल के करने के बाद डाटा क्लियर किया गया है, इसका प्रमाण पत्र उसमें अंकित करना होगा। जैसे ही मतदाता इस मतदान अधिकारी के पास आएगा, वह मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी का निरीक्षण करेगा कि उस पर कोई अमिट शाही का चिन्ह पहले से तो नहीं है। मतदाता की बाईं तर्जनी के नाखून एवं चमड़ी के रिज युग्म पर अमिट शाही का निशान लगाएंगे। यदि मतदाता की बाईं तर्जनी नहीं है तो अमिट शाही बाएं हाथ की क्रमागत अंगुली पर लगाई जाएगी, क्रमशः सेकंड, थर्ड, फोर्थ अंगुली पर लगाई जाएगी। यदि बाएं हाथ में कोई भी अंगुली न हो तो अमिट शाही मतदाता के दाएं हाथ की तर्जनी पर लगाई जाएगी। यदि मतदाता की दाएं हाथ में तर्जनी नहीं है तो अमिट शाही दाएं हाथ की क्रमागत अंगुली पर लगाई जाएगी। यदि दोनों हाथों में कोई अंगुली ना हो तो अमिट शाही बाएं अथवा दाएं हाथ के अंतिम सिरे पर लगाई जाएगी। अमिट शाही के प्रयोग के संबंध में नवीन प्रावधान दिए गए हैं और इस प्रकार से चित्र में जो बताया गया है, लंबी जो लाइन खींची गई है उसे मान्य किया गया है। मतदाताओं के रजिस्टर 17क के कॉलम 2 में मतदाता की निर्वाचक नामावली का क्रमांक लिखेगा तथा कॉलम 4 में मतदाता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी लेगा। यदि मतदाता मतदान हेतु मतदाता पहचान पत्र से मतदान करता है तो मतदाता रजिस्टर 17क के कॉलम 3 में EP अंकित करेगा। यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, प्रथम मतदान अधिकारी अपने वोटर लिस्ट में इपिक लेकर आता है मतदाता तो ई अंकित करेगा, और द्वितीय मतदान अधिकारी 17क रजिस्टर में यदि इपिक लेकर आता है मतदाता तो कॉलम संख्या 3 में EP अंकित करेगा। यदि मतदाता की पहचान किसी अन्य फोटोयुक्त दस्तावेज जो कि राज्य निर्वाचन आयोग ने इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किए हैं से की है, ऐसे पहचान दस्तावेजों के क्रमांक के अंतिम 4 डिजिट मतदाता रजिस्टर में रिमार्क वाले कॉलम में लिखे जाएंगे। अंतिम 4 डिजिट लिखे जाएंगे अन्य दस्तावेज होने पर। मतदाता के हस्ताक्षर का आशय मतदाता का नाम व उपनाम है, केवल निशान नहीं। लघु हस्ताक्षर नहीं मान्य होंगे, पूरा नाम या हस्ताक्षर पूरे हों। यदि मतदाता अपना अंगूठा लगाता है तो मतदाता के बाएं हाथ का अंगूठा लगवाएं, बाएं हाथ के अंगूठे को लगवाना है। यदि बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है तो दाएं हाथ का अंगूठा लगवाएं। यदि दोनों अंगूठे नहीं हैं तो बाएं हाथ की अंगुलियों की छाप लें, और यदि बाएं हाथ की अंगुलियां नहीं हो तो दाएं हाथ की अंगुलियों की छाप लें, और यदि दोनों नहीं हैं तो मतदाता के साथी के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी लेनी चाहिए। यदि हाथ में अंगुलियां अंगूठा दोनों ही नहीं हैं तो साथ में जो साथी है उसके हस्ताक्षर लेने हैं। उपरोक्त कार्य करने के बाद द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता को एक मतदाता पर्ची जारी की जाएगी जिसमें वह 17क रजिस्टर की क्रम संख्या तथा मतदाता की निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या अपने लघु हस्ताक्षर के साथ अंकित करेगा। मतदाता रजिस्टर किस प्रकार होगा, यहाँ निर्वाचन क्षेत्र का नाम आ जाएगा, मतदान केंद्र संख्या, संख्यांक,
निर्वाचक नामावली के भाग संख्या, मतदाता रजिस्टर पेज संख्या ऊपर आ जाएगी। क्रम संख्या पहला कॉलम होगा। दूसरा, निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या, जो मतदाता आ रहा है उसकी वोटर लिस्ट में उसकी सीरियल नंबर। निर्वाचक द्वारा अपने पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा। कॉलम संख्या 3 में निर्वाचक के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे के निशान। कॉलम संख्या 4 में और अन्य टिप्पणियां रिमार्क 5 में होगी। मतदाता पर्ची इस प्रकार से होगी। मतदाता रजिस्टर के कॉलम 1 के अनुसार निर्वाचक की क्रम संख्या, वोटर लिस्ट में जो भी क्रम संख्या है उस क्रम संख्या को यहाँ दर्ज किया जाएगा। मतदाता की निर्वाचक नामावली में यथा प्रविष्ट निर्वाचक क्रम संख्या, निर्वाचक नामावली में यथा प्रविष्ट निर्वाचक क्रम संख्या यहाँ दी जाएगी वोटर लिस्ट की। और कॉलम पहले वाले विकल्प में 17 का रजिस्टर में उसकी क्रम संख्या जो आ रही है मतदाता की वो लिखी जाएगी। द्वितीय में नामावली में जो क्रम संख्या है वो लिखी जाएगी और मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। अब आ जाते हैं हम मतदान अधिकारी तृतीय, उनके क्या कर्तव्य हैं। तृतीय मतदान अधिकारी क्या काम करेगा? यह मतदान अधिकारी मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट का प्रभारी होगा। उसके पास कंट्रोल यूनिट होगी, वही बैलेट इशू करेगा और उसके बाद मतदाता मत डालेगा। यह द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा जारी की गई मतदाता पर्ची प्राप्त कर अपने पास क्रमबद्ध सुरक्षित रखेगा। तृतीय मतदान अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वो द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा दी गई पर्ची को अपने पास जमा करे। नियंत्रण यूनिट के बैलेट बटन को दबाकर मतदान कक्ष में रखी मतदान यूनिट को चालू करेगा। मतदाता को मत रिकॉर्ड करने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट में भेजेगा। मतदाता द्वारा मतदान कर कंट्रोल यूनिट से बीप की आवाज़ आने तक मतदाता को वोटिंग कंपार्टमेंट में रुकने के लिए कहेगा। जब तक बीप की आवाज़ न आए तब तक वोटर को नहीं हटने दिया जाए। बीप की आवाज़ आने के बाद ही वहाँ से आगे जाने की अनुमति दी जाए। यह ध्यान रखें कि जिस क्रम में मतदाता पर्ची जारी हुई है उसी क्रम में वोटिंग कंपार्टमेंट में मतदाता को अनुमति दी गई है। निर्वाचक के मतदान कक्ष में वापस आने पर निर्वाचक की बाईं तर्जनी पर अमिट शाही के चिन्ह की जाँच करेगा। तत्पश्चात मतदाता मतदान कक्ष के बाहर प्रस्थान करे। इस प्रकार से ये थे तृतीय मतदान अधिकारी के दायित्व। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।